हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इवोल्यूशन चैप्टर के बारे में, जो कि आपका यूनिट 7 ट्वेल्थ एनसीईआरटी में जो जो चीज़ लिखा गया है ये यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके साथों साथ मैं उसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो है एमसीक्यूज़ है तो उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। फाइनल में हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग एक एमसीक्यू टेस्ट करने वाले हैं जिसका आप लोगों को आंसर देना है। उसके साथों साथ आपको अगर कोई भी डाउट्स होगा देन यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई कैन गिव यू द आंसर्स। तो ये कुछ नहीं, एक स्टोरी है, ठीक है। ऐसे सिंपल वर्ड में अगर समझना है तो इवोल्यूशन जो है ये एक स्टोरी है, कहाँ से कहाँ तक, मतलब कोई भी चीज कैसे शुरू हुआ और अभी वो कैसे दिखता है। जैसे कि हम लोग अगर एग्जाम्पल लेंगे कि अभी के ह्यूमन जैसे हम लोग जैसे दिखते हैं, अगर 100 साल पहले हम लोग वो चीज देखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ तो चेंजेस दिखेंगे, कुछ तो डिफरेंसेस दिखेंगे। उस टाइम के जो ह्यूमन थे और अभी के ह्यूमन जो है, ऑब्वियसली एक्सटर्नली फिर देखेंगे तो डिफरेंस दिखेगा, इंटरनली भी बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। तो 100 साल में तो बहुत सारे चेंजेस आए ही है। तो वो जो 100 साल लगे एक मॉडर्न ह्यूमन और जो 100 साल पुराना वाला ह्यूमन के बीच में, वो जो चेंजेस आए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो जैसे आप लोग कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हो, जैसे कोई थ्रिलर टाइप का बुक पढ़ते हो या कोई साइंटिफिक मूवी देखते हो या कोई भी मूवी आप देखते हो, उसमें क्या होता है कि आपको जब तक एंड, मतलब आपको जब तक कंक्लूजन जो है वो आपको ना पता चले आप उसको देखते रहते हो, मतलब आपको उतना इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो जो है वो कड़ी से कड़ी मिला मिला के फिर फाइनली आपको जो फाइनल क्रिमिनल है या फाइनल गुनहगार है उसको वो दिखाता है। तो आपको वो कनेक्ट करके रखता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में वो कनेक्ट करके रहता है। तो इवोल्यूशन इज जस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, जो कि वो आपको कनेक्ट करके रखेगा। इसके बाद क्या हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो ये सब चीजें ऐसे होते रहेंगे और फाइनली आपको पता चलेगा कि क्या चीज हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इवोल्यूशन जो है ये एक स्टोरी है, जैसे मैंने कि बोला। तो इट इज अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, मतलब अर्थ में लाइफ का ओरिजिनेट कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी करता है लोगों को। तो जैसे कि एक टर्म हो गया फ्लोरा और एक टर्म हो गया फना। तो फ्लोरा जो है वो एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं, फना जो है ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दिस टू वर्ड्स, बिकॉज ये फ्लोरा एंड फना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, मुझे भी था। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरा एंड फना के बारे में। अभी जो है, टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फना which have occurred over a million of years on earth। तो ये होता है इवोल्यूशन, मतलब ये जो फ्लोरा एंड फना का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब उसको उनको मिलियंस ऑफ इयर्स लगे अपना डाइवर्सिटी फैलाने में, मतलब अपना पॉपुलेशन बढ़ाने में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। तो वैसे ही लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो जानने से पहले हम लोग ये बोलते हैं कि लाइफ जहाँ पे अभी है, जैसे अभी प्रेजेंट है, वो अर्थ जो है वो अर्थ कैसे बने। ठीक है, अर्थ अभी जहाँ पे है, मतलब जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी कैसे बने। ठीक है, अभी गैलेक्सी जहां पे है तो हमारा ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है वो कैसे बने। ठीक है, तो हम लोग पहले चलेंगे यूनिवर्स के बारे में सोचेंगे, क्योंकि पहले तो वही बना होगा, उसके बाद गैलेक्सी, उसके बाद अर्थ, उसके बाद जाके आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। तो ये प्रोसेस में, ये स्टेप्स में हम लोग चलेंगे। तो लग रहा है ना इंटरेस्टिंग। पहले पहले आते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, मतलब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था। दैट इज 20 बिलियन ईयर अगो, मतलब 20 बिलियन ईयर लगे उसको मतलब उससे पहले बने थे, मतलब कितना पुराना है। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है इसका एक थ्योरी है जो कि यूनिवर्स कैसे बना उसके बारे में डिस्क्राइब किया है, दैट इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। क्या, बिग बैंग थ्योरी। तो ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने क्या बोला
कि कुछ कॉस्मिक मैटर प्रेजेंट है जिसके एक्सप्लोजन की वजह से, ह्यूज एक्सप्लोजन की वजह से आपका यूनिवर्स बना। तो कैसे बना? तो ये जो कॉस्मिक मैटर का एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद कुछ गैसेस रिलीज हुए जो कि हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। तो ये फिर उसके बाद ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ यूनिवर्स, मतलब ग्रेविटेशन के वजह से ये गैसेस जो हुए ये कंडेंस होना स्टार्ट हुआ। तो कंडेंसेशन के वजह से क्या हुआ? गैलेक्सी फॉर्मेशन होगा। तो गैलेक्सी जो है, ये अगर यूनिवर्स हुआ तो गैलेक्सी, इसके अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ गैलेक्सी है, मतलब बहुत सारे गैलेक्सी को लेके एक यूनिवर्स बना है। ठीक है, तो अभी ये जो गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ, फिर दूसरा गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ, फिर तीसरा गैलेक्सी, ऐसे करके एन नंबर ऑफ गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ, और वो सब मिलके आपका ये यूनिवर्स बना। ठीक है, समझ में आया? तो अभी कुछ टर्म जो है, कुछ चीजें हैं आपको याद रखना है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। जो आपका स्टार्स रहते हैं उनका जो स्टेलर डिस्टेंस रहता है वो लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है, ये याद रखने लायक है। और अभी जो गैलेक्सी जो है ये किससे किससे बने हुए? गैस, डस्ट एंड स्टार्स से बने हुए। तो अभी अगर हम लोग अर्थ का लोकेशन देखें, मतलब अपना अर्थ का, अपना पृथ्वी का लोकेशन देखें, तो वो अगर यूनिवर्स में देखे तो अर्थ तो एक गैलेक्सी में है। तो सपोज ये गैलेक्सी में अर्थ है, तो अर्थ एक छोटा सा पॉइंट जैसा है अगर यूनिवर्स के साथ हम लोग कंपेयर करें। ठीक है, तो अर्थ का पोजीशन क्या है? एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। नाउ कम्स टू गैलेक्सी फॉर्मेशन। गैलेक्सी फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो ये एक हाइपोथेसिस है, उसको बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। और यहाँ पे जो नेबुला कौन है? नेबुला जो है वो सन है। तो ये सिंपल आपका सोलर सिस्टम जैसा ही मतलब आइडिया है। तो आपका सन जो है वो सेंटर में रहेगा, नेबुला जो है सेंटर में रहेगा, और उसके सराउंडिंग में अदर प्लैनेट्स रहेंगे। ठीक है, तो सन तो एनर्जी एमिट करता ही है, हमें पता है। तो ये एनर्जी क्या होता है? डिफरेंट प्लैनेट को जाके पहुंचता है। तो ये हाइपोथेसिस के हिसाब से गैलेक्सी फॉर्मेशन में, मतलब ईच गैलेक्सी में ऐसे ही कुछ सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा गैलेक्सी। ठीक है, अभी आ गया गैलेक्सी का फॉर्मेशन। अभी हम लोग कौन से स्टेप में जाएंगे? अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अभी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो अभी का जो अर्थ है और पुराना वाला मतलब 4.5 बिलियन ईयर एगो का जो अर्थ है, तो उस अर्थ को हम लोग प्रिमिटिव अर्थ बोलते हैं। प्रिमिटिव मीन्स प्राइमरी, मतलब नए नए से जब बना होगा उस टाइम का। तो उस टाइम का अर्थ में क्या क्या मतलब होंगे, क्या क्या चीज होंगे? जैसे उस टाइम में रिड्यूसिंग स्टेट में होगा, एटमॉस्फेयर तो होगा ही नहीं, ऑक्सीजन तो फ्री ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, ओजन लेयर नहीं होगा, तो अगर ओजन लेयर नहीं होगा तो यूवी रेज तो डायरेक्टली एंटर करता ही होगा अर्थ में। ठीक है, तो ये सब जो चेंजेस हुआ और मॉडर्न अर्थ, अर्थ जो हमारा जो टुडेज का अर्थ है, इतना सारा चेंजेस, ये सब चीजें होने में उसको 4.5 बिलियन ईयर लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये जो अर्थ है, प्रिमिटिव अर्थ है, और अभी का अर्थ जो जितना टाइम लगा, कितने कितने स्टेप्स में बन के फाइनल में हम लोगों को लाइफ ओरिजिनेट हुआ था। तो ये टोटल मैं 5 स्टेप में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अच्छे से याद रखो, ये 5 स्टेप अगर याद रह गया तो अच्छे से आपको और कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये पूरा डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? पहले फर्स्ट स्टेप में वोल्केनिक इरप्शन हुआ, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था, तो उस टाइम में लावा तो निकले ही। तो निकलने से गैसेस कुछ निकले, तो स्टेप 2 में कुछ गैसेस निकले जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन एंड सम वाटर वेपर। ठीक है, ये स्टेप 2 प्रोसेस है। स्टेप 3 में क्या हुआ? जो सनलाइट से जो यूवी रेज एंटर कर रहे थे ना अर्थ के सरफेस में, वो क्या हुआ? वाटर वेपर के साथ रिएक्ट किए। तो वाटर वेपर जब यूवी रेज के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो वो स्प्लिट होके, ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया। तो ये जो फ्री ऑक्सीजन, अभी तो ये फ्री है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो फ्री ऑक्सीजन जो है, जो अदर गैसेस रिलीज हुए थे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया, तो उनके साथ रिएक्ट किए, तो दैट इज स्टेप 4।
तो अभी ये फ्री ऑक्सीजन, स्टेप 4 में क्या हुआ, फ्री ऑक्सीजन ये सारे गैसेस के साथ रिएक्ट किए तो डिफरेंट गैसेस फॉर्मेशन हुए और उनमें से फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको, ओजोन। तो ओजोन फॉर्मेशन वैसे हुआ। अभी क्या होगा, स्टेप 5 में क्या होगा, ओजोन फॉर्मेशन तो हो गया, मतलब अभी यूवी रेज एंटर नहीं कर सकता, मतलब अभी अर्थ को एक प्रोटेक्टिव लेयर मिल गया, मतलब अभी लाइफ आराम से ओरिजिनेट हो सकता है क्योंकि सन का यूवी रेज एंटर नहीं कर सकता है अभी अर्थ के सरफेस में। तो अभी अर्थ का सरफेस जो है धीरे धीरे उसका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कम होने लगा। तो अभी जो वाटर वेपर था वो कंडेंस होने लगे, टेम्परेचर कम होगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। नाउ क्लाउड विल बी फॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद कंटिन्यूअसली बहुत सालों तक, बहुत 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 सालों तक बारिश होने लगे तो अर्थ में जहां पे गड्ढा था, मतलब जहां पे डिप्रेशन एरिया था, वहां पे पानी भरने लगे। तो वैसे ही आपका ओशन फॉर्मेशन हुआ। तो ओशन फॉर्मेशन हुआ, उसको अदरवाइज हम लोग प्रीबायोटिक सूप भी बोलते हैं, जहां से लाइफ का ओरिजिनेट हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है, इसलिए इसको प्रीबायोटिक सूप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो हम लोग अभी चलते हैं लाइफ का ओरिजिन कब हुआ। तो ऑब्वियसली अर्थ का ओरिजिन होने के बाद ही लाइफ का ओरिजिनेट होगा। तो अर्थ जो प्रोटेक्टिव अर्थ अभी जो है वो मिल गया हमें, तो अभी हमें अभी लाइफ ओरिजिनेट होने वाला है, मतलब लाइफ का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये हुआ था 4 बिलियन ईयर को, मतलब अर्थ का ओरिजिन और लाइफ का जो ओरिजिन है उसके बीच में जस्ट 0.5 बिलियन ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। तो 4 बिलियन ईयर एगो आपका लाइफ ओरिजिनेट हुआ था। तो इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थियोरीज में एक्सप्लेन किए हैं। कुछ थियोरीज रिजेक्ट है, मतलब वो एक्सेप्टेड है ही नहीं, और कुछ थ्योरीज को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी फर्स्ट तो मैं स्टार्टिंग से जो जो थ्योरी एक्सप्लेन किया गया है उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो पहले थ्योरी आया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि गिवन बाय सॉरेस, फादर सॉरेस। तो उन्होंने बोला गॉड ने 6 दिन में लाइफ को बनाया, यूनिवर्स को बनाया, मिट्टी से बनाया। तो ये तो ऑब्वियसली, ये तो मतलब कोई ऐसे कुछ भी बोल देगा, हम लोग सुन लेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ यही भाई सच है, तो ये तो सच है ही नहीं। तो सेकंड चीज आया कि थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। तो ये क्यूवियर साइंटिस्ट जो है उन्होंने दिया था, ठीक है, बोला था। और उन्होंने बोला कि देयर इज ए मास एक्सटिंक्शन। अच्छा, मास एक्सटिंक्शन के बारे में मतलब ये क्या है चीज, भाई लाइफ तो ओरिजिनेट हो गया था और बहुत सारा मतलब डाइवर्सिटी, लिविंग बींग्स का डाइवर्सिटी पूरा अर्थ में स्प्रेड होके था। तो सडनली कुछ ऐसे नेचुरल एक्सीडेंट हुआ या नेचुरल इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से सडनली ऐसे सारे मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास जो है पूरा बल्क में उनका एक्सटिंक्शन होने लगा, मतलब वो गायब हो गए सडनली। फिर उसके बाद नए से शुरुआत हुआ। तो ये तो कुछ हद तक भाई सही है, ऐसा प्रोसेस होता है, बट दैट इज नॉट द रीजन ऑफ ओरिजिन लाइफ, ओके। हम लोग एग्जैक्टली रीजन तो इसको नहीं बोल सकते। तो ये भी हो गया भाई रिजेक्ट। देन उसके बाद आ गया आपका थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, और इसको स्पॉन्टेनियस जेनरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले कि जो लिविंग बींग्स है, मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, दैट इज अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो ये बोले कि नॉन लिविंग मैटर से ही लाइफ फॉर्मेशन हुआ है। तो ये किन्होंने बोला था, एरिस्टोटल ने बोला था, जो कि एक फिलोसोफर है। तो उन्होंने बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने हैं। जैसे कि मान के चलिए बहुत सारे चूहे, और आपको जो मतलब खेती बाड़ी किया जाता है और जो जितने भी क्रॉप से ग्रेन से वो सब स्टोर हाउस में रखा जाता है, चूहे जो है वो ग्रेन से ही बने हैं, मतलब ग्रेन से ही आए। तो ये तो कहीं से भी लग नहीं रहा है कि ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद अदर एग्जाम्पल जैसे कि मैगोट्स, जो सम फ्लाइज, मतलब छोटे छोटे फ्लाई होते हैं, वो मीट से बने हैं, मतलब मीट से अराइज हुए हैं। तो ये भी स्पॉन्टेनियसली अपीयर फ्रॉम मीट। नो, दिस इज नॉट ऑल्सो ट्रू। तो दिस थ्योरी वाज डिस्प्रूव्ड बाय सम अदर साइंटिस्ट लाइक योर लुइस पैस्चर हो गए, फ्रांसिस्को रेड्डी है, लाजारोस प्लानेंजेनी है। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बेसिस में बोला कि दिस थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओके। नाउ फोर्थ थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। तो थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, और इसको हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी भी बोलते हैं। तो इट इज गिवन बाय आरेनियस। एंड ये जो थ्योरी है ये एस्ट्रोनॉमर का फेवरेट थ्योरी है, मतलब फेवरेट आइडिया है। उन्होंने बोला कि लाइफ जो है कम्स फ्रॉम अदर प्लैनेट इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, स्पोर्स, स्पर्म्स। सो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि जो
थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मी एस्ट्रोनॉमर का जो है वो फेवरेट आइडिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आ गया आपका थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो फाइनली आए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाले, तो उन्होंने किन्होंने बोला, लुइस पैस्चर ने बोला और अदर साइंटिस्ट जैसे कि रेड्डी हो गए, स्प्लैनेंजरी हो गए, तो उन्होंने बोला कि लाइफ जो है ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से है। ये तो सबको पता है भाई, मैं तो अपने पेरेंट से ही आई हूँ, तो वो लोग तो मतलब अपने पेरेंट है तो वो भी तो लिविंग बींग्स है, तो लिविंग बींग से लिविंग बींग्स आएगा ना, ये इसमें क्या बड़ी बात है। बट हमें ये जानना है कि लाइफ कैसे आया, मतलब कैसे हुआ, सारा चीज कहाँ से आया, वो चीज जानना है। मतलब जो हमारे एंसेस्टर भी थे वो कहाँ से आए, तो उसको हमें जानना है ना। हमें तो पता है कि हम कहाँ से आए, हमारा तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही हम लोग आए हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये स्टेटमेंट तो सही ही है अगर बोला जाए। बट हमें ये नहीं जानना है, हमें उसके पीछे जो कारण है, मतलब जो रीजन है उसके बारे में जानना है। तो अभी इन लोगों ने तो डिस्प्रूव किया किसको, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। तो कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया 1668 में। तो उन्होंने क्या किया, जो मैगोट वाला स्टेटमेंट था विच वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल, स्पॉन्टेनियस थ्योरी में ये जो एग्जाम्पल दिया गया था, तो उस स्टेटमेंट को उन्होंने डिस्प्रूव किया। कैसे, तो उन्होंने 2 फ्लास्क लिए, एक को कवर कर दिया और एक को खुला रखा, दोनों में मीट डाल दिए और देखिए कि ये मीट में यहाँ पे मैगोट्स दिखाई दे रहे, यहाँ पे मैगोट्स है नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे तो मैं कैप बंद किया हूँ, यहाँ पे तो कोई मैगोट्स नहीं निकल रहे, यहाँ पे मैगोट्स निकल रहे, यहाँ पे ओपन है तो एयर से आए हैं, और ये जो है अंडा दिए है और ये अंडे में से ही निकल रहा है मैगोट्स। तो ये डिस्प्रूव कर दिए कि भाई ये जो थ्योरी है आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये तो भाई गलत है, ठीक है। नाउ स्प्लैनेंजेनी एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने क्या किया, सेम चीज किया। उन्होंने क्या किया, 2 कंडीशन लिए। एक कंडीशन में उन्होंने फ्लास्क लिया और फ्लास्क को क्या किया, उसमें ब्रॉथ डाले जो कि न्यूट्रिएंट मीडिया है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए। तो अभी उसको क्या किया, गर्म किया, फिर उसके बाद ठंडा किया, कुछ टाइम तक वेट किया और ढक्कन जो है खुला रखा और उसमें देखा कि कुछ माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में उन्होंने सेम चीज किया, बस उसको उसका कैप को बंद कर दिया, देखा कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिर उसके कैप को खोल दिया। खोलने के बाद कुछ टाइम के बाद देख रहे हैं उसमें भी ग्रोथ हो रहा है। तो उसमें से ये पता चला एयर से कुछ बैक्टीरिया एयर के साथ आए और वो ब्रॉथ में कंटेमिनेशन हो गया और ब्रॉथ में से फिर अपना बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगे, ठीक है। इन्होंने भी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया। फिर आएंगे हम लोग लुइस पैस्चर के एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्वानिक एक्सपेरिमेंट। 2 फ्लास्क लिए, एक का ओपन रखा और उसमें आराम से एयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब एंटर कर सकते हैं, और दूसरे वाले को क्या किया, उन्होंने नेक को एसेप्ड नेक कर दिया, ठीक है, ताकि एयर तो एंटर कर सके बहुत कम अमाउंट में, बट माइक्रोब्स एंटर ना कर सके, ठीक है, वैसे टाइप का कर दिया। तो देखा कि फर्स्ट केस में ग्रोथ हो रहा है माइक्रोब्स का, बट सेकंड केस में नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भी सेम चीज स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया। तो अभी बट उसमें से हमें पता चल रहा है कि भाई उन्होंने बोला तो कुछ स्टेटमेंट बट आधा अधूरा, उसको फिर कंटिन्यू तो करना है, जानना है हमें एक्चुअली क्या हो रहा है। तो अब आए ओपरेन एंड हल्डेन, 2 साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने कुछ हटके बोला। क्या बोला, उनका थ्योरी ऐसा था कि उन्होंने बोला कि जो लाइफ है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल ऑन दिस लाइफलेस अर्थ। अर्थ तो उस टाइम में लाइफलेस था, वहां पे तो कुछ लाइफ हुआ ही नहीं था, बस गैसेस प्रेजेंट थे, वाटर प्रेजेंट थे, यही सब प्रेजेंट थे। बट लाइफ जो है सिंपल मॉलिक्यूल से बने हुए हैं अंडर सर्टेन एटमोस्फेरिक कंडीशन, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट हुए होंगे उस टाइम में, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुए होंगे जिसमें ये सिंपल मॉलिक्यूल मिलके लाइफ को बनाए होंगे, ठीक है। तो इट टुक ओवर ए लॉन्गर पीरियड, ऑब्वियसली बहुत टाइम लगे, 4 बिलियन ईयर, मतलब तो बहुत ही टाइम भाई, तो इतना टाइम लगा। तो उन्होंने क्या बोला, अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन द एटमोस्फियर ऑफ अर्थ जो था रिड्यूसिंग कंडीशन में था, उस टाइम में क्या हुआ, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये स्पॉन्टेनियसली दे फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक सुगर, एमिनो एसिड, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो ओपेरिन ने क्या मतलब उन्होंने क्या बोला, दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये लोग कंबाइन हुए और एक कोआसॉर्बिट ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट जैसे कोआसॉर्बिट ड्रॉपलेट बनाए, और ये जो ड्रॉपलेट है दे ग्रो बाय फ्यूजन, मतलब फ्यूजिंग विथ ईच अदर, मतलब बहुत सारे ड्रॉपलेट ऐसे फ्यूज हुए,
ठीक है, अपने साथ ऐसे फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन होने के बाद दे रिप्रोड्यूस थ्रो, देन उसके बाद डिवाइड हुआ, फिर फिशन हुआ, तो डॉटर ड्रॉपलेट ऐसे बना अलग से। तो ऐसे करके बना है ऑर्गेन, मतलब जो भी लिविंग सेल बना है वैसे बना है, तो ओपरिन ने वो सजेस्ट किया। उसी टाइम में हाल्डेन 1929 में एक उनका पेपर पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अर्थ का जो प्रीबायोटिक ओशन है, जो हम लोग बोलते हैं ओशन को प्रीबायोटिक ओशन है, दैट वुड हैव फॉर्म्ड ए हॉट डाइल्यूट सूप की तरह बना है। मतलब जैसे हम लोग हॉट डाइल्यूट पूरा सूप पीते हैं ना, वैसे सूप की तरह बनता है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वहां बने, मतलब ओशन में बने। तो ऑब्वियसली दोनों जो बोले, कुछ हद तक दोनों का अगर हम लोग स्टेटमेंट को देखेंगे और दोनों का स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो कुछ हद तक ठीक ही है। क्योंकि पहला चीज इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन होके फाइनली फ्यूज होके और फिशन करके फिर आपका मतलब डॉटर ड्रॉपलेट बना है, और ये जो चीज हुआ ये पानी में ही हुआ, मतलब ओशन में ही हुआ। तो ये दोनों का स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बट ये स्टेटमेंट बस जस्ट हाइपोथेसिस था। इसको प्रूफ करने के लिए स्टैनली मिलर उनके साथ उनके जो गाइड थे हैरोल्ड यूरे, तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने क्या किया, एक एनवायरमेंट क्रिएट किया आर्टिफिशियली बाय सिमुलेटिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जो सिचुएशन उस टाइम में हुआ होगा, जो पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन उस टाइम में हुआ होगा, उसी का एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्रिएट किया। तो हम लोग पढ़ेंगे मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो कैसे हुआ, तो उन्होंने क्या किया, जो गैसेस उस टाइम में रिलीज हुए थे, मतलब अभी उस टाइम का अर्थ का कंडीशन हम लोग देखेंगे, लाइटनिंग हो रहा था, ऑक्सीजन उस टाइम में नहीं था, हाई टेम्परेचर था, वाटर वेपर था, आपका गैसेस जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोजन एंड मीथेन गैसेस था, कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा था। तो उन्होंने सेम काइंड ऑफ एनवायरमेंट अपने एक्सपेरिमेंट में क्रिएट किया। तो उन्होंने चारों के चारों गैसेस लिए और इलेक्ट्रोड लिए, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, फिर स्पार्क डिस्चार्ज हुआ जैसे कि लाइटनिंग होगा, तो उसमें से वो गैसेस सब फ्यूज होके फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फिर बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके पहुंचा। और यहाँ पे वाटर बॉईल हो रहा था, तो वो बॉईल होने के बाद यहाँ पे लिक्विड आया और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ मिल गया, ठीक है, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे ये जो वैक्यूम पंप है वो ऑक्सीजन को आराम से यहाँ पे कैप्चर करके रखता है। तो वैसे करके उन्होंने उनको जो फाइनल प्रोडक्ट मिला, कुछ अमीनो एसिड्स मिले जैसे कि एलानाइन हो गया और अदर अमीनो एसिड्स मिले, और फाइनली उन्होंने 18 डेज का एक्सपेरिमेंट के बाद उनको ये मिला कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि आपका अमीनो एसिड विच इज ए बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो है हमारा बॉडी का मतलब सेल का एक मेन कंपोनेंट है, उसका जो बिल्डिंग यूनिट है वो उनको मिला, मतलब अमीनो एसिड्स उनको फाइनल प्रोडक्ट में मिले। अदरवाइज सुगर्स ये सब भी मिले, अदर कंपोनेंट्स भी मिले। बाद में वो एक्सपेरिमेंट को वो अलग अलग तरीके से करने लगे, तो फिर उनको अदर कंपाउंड्स भी मिलने लगे, ठीक है। तो फाइनल में उनको ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ये हो गया आपका आज का सेशन। हम लोग नेक्स्ट सेशन में एविडेंस के बारे में पता करेंगे कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या है, और अदर थिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस जो है 2 या 3 लेक्चर सीरीज के बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करूंगी प्रीवियस ईयर का, और प्लस मैं मेरे कुछ खुद के बने हुए क्वेश्चंस जो है मैं डिस्कस करूंगी। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा, ये लेक्चर सीरीज में कुछ भी डाउट है, तो फिर आप प्लीज पूछ सकते हो, ठीक है, इनमें मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।